नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। मोटर दुर्घटना मुआवजा कानून पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई भी बीमा कंपनी केवल इस आधार पर किसी तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी के पीड़ित के दावे को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं कर सकती कि दुर्घटना के समय वाहन चलाने वाले ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि बीमाकर्ता का पहला और प्राथमिक कर्तव्य पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करना है। इसके बाद वह पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के लिए बीमित वाहन मालिक से उस राशि की वसूली कर सकती है। एक मामले में अदालत के किसी भी कार्य से किसी पक्षकार को नुकसान नहीं होना चाहिए के उच्च सिद्धांत का आह्वान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पिछले फैसले में अनजाने में हुई चूक को सुधारा। ऐसा करते हुए कोर्ट ने ये माना कि एक पक्षकार जिसे विशिष्ट प्रदर्शन का मुकदमा खारिज होने के बाद असाधारण मौद्रिक मुआवजा दिया गया हो, वह विवादित संपत्ति का कब्जा सौंपने से इनकार नहीं कर सकता। पीठ ने अपील को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया और अपनी गलतियों से उत्पन्न अन्याय को रोकने के लिए अदालत के परम कर्तव्य की पुष्टि की। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है कि इंटरनेट पर डाला गया हर कंटेंट बेहद सतर्कता से अपलोड किया जाना चाहिए, खासकर तब जब अपलोड करने वाले के पास बड़ी संख्या में दर्शक हो और वह समाज में प्रभाव रखते हों। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत प्रतिबंध भी लागू होते हैं और जब कोई अभिव्यक्ति अपमानजनक व्यवहार या उकसावे की सीमा पार करती है तो वह गरिमा के अधिकार से टकराती है। एक अन्य मामले में अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने शिकायत की है कि कई सोशल मीडिया पेज और वेबसाइट्स बिना अनुमति उनकी तस्वीरों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की जेलों में बंद करीब 4.5 लाख विचाराधीन कैदियों को मतदान का अधिकार देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर जहरीली कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद दवा सुरक्षा तंत्र में जांच और व्यापक सुधार की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की 3 प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश को मनमाना और अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि बर्खास्तगी के आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन और राज्य की नियुक्ति नियमों के गलत इस्तेमाल के कारण दूषित थे। कोर्ट ने माना कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को अयोग्य घोषित करने के लिए उनके व्यावसायिक विषयों में प्राप्त अंकों को गैर कानूनी रूप से हटा दिया था, जबकि यह आरोप कभी भी मूल कारण बताओ नोटिस का हिस्सा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य की सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिक लॉ पाठशाला। फिर मिलते हैं वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।